ऐसा ही होता है, शायद माता पिता ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन किताब से पढ़ के नहीं सीखता है, वो आपके एक्शन से सीखता है। कभी भी बच्चा किसी किताब से माता पिता की डेफिनेशन नहीं सीखता। मुझे बताइए किस किताब में टीचर की डेफिनेशन हम बच्चे को पढ़ाते हैं? टीचर सिर्फ नाम बता दिया जाता है, और मैं बता दूं पूरे वर्ल्ड में कभी भी कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता है, टीचर फेवरेट होता है। जब टीचर फेवरेट होता है तो सब्जेक्ट फेवरेट होता है। कोई भी बच्चा कहता है कि मेरा मैथ्स फेवरेट है, तो मैथ्स का टीचर फेवरेट था। उस टीचर ने उसके कंधे पे हाथ रख के इतना कहा कि बेटा तुम जो ये समीकरण सोल्व कर रहे हो इस तरह से नहीं होंगे, इस तरह से होंगे। उसके मन को इतना एहसास हुआ कि टीचर ने मुझे पर्सनल अटेंशन दी। टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आए थे? माता पिता ठीक हैं? छोटे भाई का क्या हाल है? उसको पढ़ाते हो कि नहीं? उसको इतनी, आज तो रोल नंबर से बुलाते हैं क्लास, रोल नंबर 13 14, जैसे कैदियों को जेल में बुलाया जाता है अटेंडेंस लगाते हुए। देयर इज अ डिफरेंस। पहले रोल नंबर नहीं, हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे थप्पड़ भी मारा जाता था, हाथों पे डंडे भी। क्यों? डंडा कैसे पकड़ते थे कि इधर लगे तो पीछे इधर भी लगे। डंडा सेंटर से पकड़ता था टीचर, कोने से नहीं पकड़ता था। जितना दर्द उसको हो रहा था दर्द मुझे भी महसूस होता है। ये टीचर था। आज अगर टीचर ने ऐसे घूर भी लिया ना तो बाहर नारे लग जाएंगे कि आपने कॉर्पोरल पनिशमेंट कर दी, इस टीचर को आज ही टर्मिनेट कर दी, नहीं तो कल स्कूल को ताला लगा देंगे। और पीछे 10 संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी, वो क्योंकि बगल वाले स्कूल वालों की संस्थाएं को फंडिंग हो जाएगी। भाई इनकी एडमिशन बहुत हो गई है, एक केस मिल गया है, वीडियो बना दो, फटाफट वीडियो बना दो। इस टीचर की तो लग गई, प्रिंसिपल कहेगी मैडम आप सच में 10 साल से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, गलती से आपने उसको अपना बच्चा समझ के आज थोड़ा सा क्लास में कान पकड़ लिया, अब आप प्लीज निकलो, फिर देखेंगे, कभी मिलेंगे, किटी पार्टी में जरूर आते हैं। ये क्या है? ये आज बिलोंगिंगनेस रख पा रहा है टीचर उसको एज ए कस्टमर डील कर रहा है, क्लाइंट डील कर रहा है, और बच्चा भी कह रहा है हाँ फीस दे दी ना, आप पढ़ाओ, मुझे जितना सुनना मैं सुनूंगा, आप मुझे फीडबैक मिलोगे, आप मुझसे पूछोगे ये कितना किया, आप अपना काम करो मैडम, आप आपको सैलरी मिल रही है मैडम, 7 पे कमीशन लगा, ठीक है बहुत बढ़िया, बाकी आप इलेक्शन ड्यूटी दो, आपका काम करो। The fact is that we have disconnected ourselves. माता पिता कह रहे हैं कि तेरे को मैंने लैपटॉप दे दिया, तेरे को मोबाइल दे दिया, तेरे को सेपरेट कमरा दे दिया, तेरे कमरे में एसी लगा दिया, चुपचाप अपने कमरे में बैठ, तू हमें तंग मत कर, क्योंकि मैंने इतनी तारक मेहता को उल्टा चश्मा। पिताजी अपने लगे हुए सर्वर पे भी कल निफ्टी गिरेगी कि उठेगी। दादा दादी जी को हमने छत पे बिठा दिया कि आप इसको डिस्टर्ब मत करो क्योंकि ये अपनी जेई की तैयारी कर रहा है। 7वीं कक्षा से लेकर +2 तक आप उसने जूसर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया कि बेटा तुझे कमरे से बाहर नहीं आना, मासी आए या मामा आए। और +2 के बाद जब वो आईआईटीज में नहीं जाता तो कहते हैं तूने मेरी नाक कटवा दी, मैं 2 दिन की सीएल ले रहा हूं दफ्तर से, मैं कैसे बोलूंगा कि मेरे बच्चे ने जेई एडवांस क्रैक ही नहीं किया। क्योंकि हमारे आजकल बच्चे क्या बन गए हैं, हमारे सोशल स्टेटस बन गए हैं, जैसे कार जैसे मोबाइल वैसे मेरा बच्चा। जिसका बच्चा आईटी में घुस जाता है वो तो कोट पैंट पहन के जाता है अगले दिन दफ्तर, और जिसका नहीं जा पाता है वो 3 दिन की छुट्टी ले लेता है। और मैंने बहुत सारी माताओं को किटी पार्टी छोड़ते हुए देखा, कहते पहली बात तो यही पूछेगी ये है इंडिया की साड़ी, दूसरा ये पूछेगी कंचन क्या कर रही है, तो कंचन तो नहीं जा पाई एनआईटी में, तो मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं किटी पार्टी छोड़ देता। दिस इज द रियलिटी। पेरेंट्स गेट डिस्कनेक्टेड। जो ग्रैंड पेरेंट्स से रामायण और गीता का सार उस समय में पढ़ाने के लिए दे रहा था साथ में अपनी कक्षा में कि क्या किया कृष्ण जी ने, अगर ढंग से उस टाइम पे बच्चे को राम लक्ष्मण की स्टोरी पढ़ा दी जाए ना, आज हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है 38% की जो डिस्प्यूट केसेस कोर्ट में पड़े ना पेंडिंग, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कि भाई भाई से प्रॉपर्टी छीन रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं कि राम और लक्ष्मण की स्टोरी क्या थी। भाई के लिए भाई, अगर ढंग से किसी ने रामायण पढ़ा दी हो ना बच्चों को और सीता मैया की स्टोरी पढ़ा दी हो, मेरे हिंदुस्तान में कम से कम डाइवोर्स का केस फाइल नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, नहीं होगा, क्योंकि हम ना उनके हुए ना अपने रहे। बात तो वही है ना, घर के रहे ना घाट के रहे। पूरा वेस्टर्नाइज भी नहीं, मैंने कहा पूरा कर दो ना, साड़ी में भी क्यों आ रहे हो, अभी पूरा ही कर दो। वो भी नहीं करना, बिंदी भी लगानी है, पता है कि बिंदी क्या, घर में तुलसी में भी रखनी है, तुलसी नहीं जाने देनी, टीवी से भी नहीं जाने देनी और वहां से भी जाने देनी। अरबी किसी को तो रिटायर करो, बिंदी नहीं छोड़नी, तुलसी नहीं छोड़नी, चाहे अदरक वाली पीनी है, लेकिन जैसे ही होटल में जाना है तो ब्लैक कॉफी प्लीज। दो चीजें हजम नहीं होती है। हमारा जो बच्चा है ना वो कंफ्यूज हो चुका है बहुत तड़ा, कहता मम्मी मैं कल वाली मम्मी मानूं क्या आज वाली मम्मी मानूं? बेटा कल मम्मी थी किटी पार्टी में, आज तुम्हारी दादी आई हुई तो अभी मैं ऐसी रहूंगी, इससे दुपट्टा निकले कल जाने वाली गांव में, फिर पुरानी मम्मी आ जाएगी, तो मम्मी फिर 2 रूप। तो हमारा बच्चा भी ड्यूअल पर्सनैलिटी लेके आगे आ रहा है। आप यकीन मानेंगे, पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं सर ये हमारी बच्ची तो
मोबाइल पे किसी से बात ही नहीं करती है बहुत। मैंने कहा बहन जी इधर बैठो बेटा, जरा मोबाइल क्या मांगा, बच्ची के हाथ काम गए, बच्ची बेटा लॉक बोलना था, क्योंकि मामा को दिखाने वाला मोबाइल कुछ और था। मैंने कहा ये इसी के व्हाट्सएप है ना, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया, इसको समझाइए, बच्चे सबकी साझी होती हैं, इसलिए आपको बुलाया है और बता रहे हैं कमरे में, इसको समझाइए बच्ची की इस तरह, क्योंकि आप समझ नहीं दे रहे हो। जब तक माँ बच्ची की बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती, मुझे नहीं लगता कि उस बच्ची का, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी माँ से मिलाओ तो सही। पहले बेटी माँ से नहीं मिल रही है, बेटी माँ को कहती है मेरी मीरा को, मेरे मोबाइल को मत छूना माँ, ये मेरी प्राइवेसी है, मेरी प्राइवेसी। तो फिर ये वो 9 नंबर दबाने वाला यहाँ भी शुरू कर दो ना, फिर 9 नंबर दबाने दो उसको, बुलाए पुलिस को, मेरी माँ ने मेरी माँ बोल दी। माँ कहती है स्पेस चाहिए, इसको स्पेस चाहिए, आपके दिल में चाहिए भाई, बाहर की स्पेस तो उसको बहुत मिल चुकी है। फिर जो उसके रास्ते में आएगा वो उसी को अपना मानेगी, चाहे उसकी सहेली बनेगी, चाहे उसकी दोस्त बनेगी, चाहे दोस्ती के नाम पर दुश्मन बनेगी। द फैक्ट इज दैट 7वीं कक्षा में मैं आपको एक लाइफ स्टोरी बना के, अभी मैं जहाँ पे, क्योंकि बातें बहुत हो जाएगी, मैं शाम भी पड़ जाएगी तो बातें नहीं खत्म होंगी, दर्द बहुत होता है जब भी किसी एजुकेशन की बात करता हूँ तो दर्द निकल के आता है। 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था मैं स्कूल में, एक हिंदी की नोटबुक का होमवर्क करना था, मैं रात को नहीं कर पाया, मुहावरे लिख रहे थे। तो मेरे क्लास में एक रंधावा मेरी क्लासमेट थी, नाम से भी पुकार रहा हूँ आज, तो मैंने उसको बोला कि क्योंकि वो लिखती थी, मॉनिटर थी क्लास की, तो मैंने कहा कॉपी दे दे, मैं नोट कर लूँ। कहती मैं तो कॉपी नहीं लाई हिंदी की, क्योंकि ये बच्चों को बहुत रहता है कि दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, और गुरबानी में लिखा हुआ विद्या विचारित परोपकारी, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टर हो जाता ना। उसने कॉपी ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे छुपा करके, जैसे 3rd पीरियड हिंदी का आया, उसने कॉपी खींची, मैम आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। मन्ना को तो लगी, 2 घंटे तो पढ़ी गए थे। वो हिंदी की कॉपी से होमवर्क चेक कराया। 2014 को जिस दिन मैंने एआईसीटी में निदेशक का भार संभाला, तीसरे दिन मैंने वहां से फोन करवाया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करवाइए, तो वो डरते हुए फोन उठा ली कि डायरेक्टर एआईसीटी का फोन आया। मैंने कहा रंधावा तेरी हिंदी की कॉपी ने तेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर तो बना दिया, लेकिन मेरे बिना होम किए मैं डायरेक्टर बन गया। क्योंकि याद रहा, सबकी दर्द जब तक याद थी, मैंने वो पूरा किया, ये प्रूव कर दिया कि बच्चे की सीजीपीए से बच्चे को मत आंकना। मैं आज बता दूं, जितनी हमारी बेस्ट इंडस्ट्रीज हैं इस वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग गूगल, दे नेवर टेक्स अ 9.5 सीजीपीए गाय, दे टेक्स अ 6.5 और 7 सीजीपीए गाय। वो कहता मुझे बुकिश नहीं चाहिए, मुझे ऑलराउंडर चाहिए। आज वो कहते हैं डिग्री साइड पे रख, स्किल्स बता। डू यू नो दैट द रिसेंटली व्हाट हैपेंड, one of the university in this world, they are not going to give even degrees, no degree, they are just going to give the skills। और आने वाले समय में इस हिंदुस्तान में अभी तो एक स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने शुरू की है, एक राजस्थान ने किया है, सभी स्टेट्स में एक स्किल यूनिवर्सिटीज आएंगी, और कोई डीवो बीवो की मांगेगा, कहेगा सर ये कागज अपने पास रखो, मुझे करके दिखाओ। अगर मेरे घर में आज बाढ़ आ गई, आज वहां पे आग लग गई, मेरी डिग्रियां जल गई, जब मैं यहां से कहीं माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में चला गया, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? क्योंकि मेरे टाइम पे तो एनएडी नहीं बनाना, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की, मैं सर क्यूआर कोड से अभी निकाल के दे दूंगा। मैं कैसे प्रूव करूंगा आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जब तक अगर ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग नहीं करके दिखाएगा मैं कैसे मानूंगा? तो बीटेक। हमें वो स्किल्स बच्चे को देनी है कि उसकी 10वीं का सर्टिफिकेट साइड पे पढ़ा रहे, उसके प्लस 2 का सर्टिफिकेट साइड पे पढ़ा रहे, पहले वो एक प्रूव कर दे कि मैं ह्यूमन बीइंग हूं। ह्यूमन बीइंग तभी हूं क्योंकि तू स्कूलिंग की है, स्कूलिंग करके तुम्हें पता चल गया कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं, एथिक्स क्या होते हैं, वो ढांचा हमें तैयार करना है। हम 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो स्कूल में लगा के भेज देते हैं, इसकी पंजाबी ऐसी, इसकी संस्कृत ऐसी, इसकी इंग्लिश ऐसी, इसका मैथ्स ऐसा। क्या वो 10 सालों में टीचर ने ये मूल्यांकन किया कि इसकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, इसकी प्लानिंग कैसी है, इसकी स्ट्रेटेजी कैसी है, ये कितना इंटीग्रेटिव, कितना लॉयल है? मैं आपको बताऊं, आज आईएएस की इंटरव्यूज में पूछा जाता है, स्कूल लेवल का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगर उस टाइम पे ये पेंसिल चुराता रहा है तो आज इसको मैं आईएएस भी ना बनाऊं, क्योंकि उस जमाने की पेंसिल चुराने की, अगर इसकी भाषा को पेरेंट्स ने या टीचर ने ठीक नहीं किया, बच्चा ना वो पेंसिल चुराता है, अच्छी लगती चुराता है, जब माता पिता नहीं लेके दे रहे तो चुरा, कोई कारण होगा चुराने का। क्या वो हैबिट में परिवर्तित हुआ? अगर वो हैबिट में परिवर्तित हो गया तो अंदर है, वो दोबारा उभर आएगा, क्योंकि अब इसको प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, अब इसको बहुत बड़ी पेंसिल चुराने का प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, ये पेंसिल फिर चुराएगा, और इसको चलाने के लिए पूरे अवसर प्राप्त करवाएगी यहाँ की जनता। एसएसबी होती है तो हमारी पूरा पूछते हैं कि 5वीं कहां से की, 10वीं कहां से की, साथ के फ्रेंड्स कौन थे, तब जाके एक हम हमारी सीबीआई के अंदर बंदा रखते हैं, आईबी के अंदर बंदा रखते हैं। लेकिन हमारी भी अभी उसमें भी मिलावट है, एफबीआई में ऐसा नहीं होता। यू चेक विद एफबीआई,
They will see the record from the birth till that graduation in which environment you have grown up. ज्यादा गरीबी तो नहीं देखी हुई, वो भी गलत है, वो भी गलत है, क्योंकि तुम अपनी ऐसी मंशाएं पूरी करना चाहोगे क्योंकि सैलरी तो लिमिटेड ही होती है. These are the things which are not in the books of the syllabus of CBSE or ICSE or maybe an film board. These are the curriculum which has to be taught by the teacher in the class. 60 minutes class, 40 minutes left your maths, 40 minutes left your science, 10 minutes for the general, ethics, body language, your persona. तो आप कह सकते हैं कि मैंने स्किल्स दी इस बच्चे को. जब तक शिक्षक में एक मां नजर नहीं आएगी ना, जब तक शिक्षक ये नहीं कहेगा कि मैं लर्नर फर्स्ट हूं, बाद में शिक्षक हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षक अपना कार्य ढंग से कर पा रहा है. वी हैव टू बी मेंटर फर्स्ट, वी हैव टू बी मदर फर्स्ट इन द क्लासरूम, कि मैं अपने बच्चों को पेंसिल कैसे पढ़ाता हूं. छोटी सी 3 साल की बच्ची घर में बैठी है परेशान, मम्मी कह रही है बेटा तू मेरे को बता नहीं रही कि मामा आज शाम को कौन सी साड़ी पहने. तो मामा आपको साड़ी भी पड़ी है, मेरी पेंसिल से मेरा पेज फट गया है, कल मैम मुझे डांटेगी, मुझे बताओ इसका क्या करना है. क्योंकि उस बच्ची के लिए सबसे बड़ी पहाड़ी ये थी कि पेज कैसे फट गया मेरी पेंसिल के सिक्के के साथ, और माँ की टेंशन थी कि साड़ी चूज करवा दे, मैं कौन सी पहनूंगा. हर एक समय की समस्या अपनी होती है. हम कभी यू टर्न लेके बच्चों की जगह पे जाके बैठ के देखें, उनको फिर महसूस होता कि पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. मैंने आधा ग्लास आज दूध की रोज पीता हूं, आज छोड़ा तो थप्पड़ क्यों, थप्पड़ क्यों. क्या एक बार भी माँ ने चेष्टा की कि आज आते हुए रास्ते में कुछ खा आया था, वो पेट में जगह उतनी है, आज दूध जबरदस्ती पिला के 3 दिन दवाई खिलाने वाले उसको. तो अंडरस्टैंड, आज रोज कर रहा है क्या वो आधा ग्लास, अगर रोज छोड़ रहा है तो समझ में आती है, आज छोड़ रहा है तो